हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ एवरग्रीन स्टडी। आज मैं आपके सामने एक दूसरा टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है पर्वत। तो पर्वत कितने प्रकार के होते हैं और अ, पर्वत की कैटेगरी क्या होती है, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये मैं आपको आज बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसमें पहला दिया है कि वलित या मोड़दार पर्वत। तो वलित या मोड़दार पर्वतों का निर्माण तब होता है जब हमारी पृथ्वी के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं वो जब एक दूसरे के करीब आती हैं, तब मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। क्योंकि जब एक दूसरे के टच में आती हैं तो उसमें मोड़ या वलन पड़ जाते हैं, जिससे कि स्थल आकृति जो होती है पृथ्वी की वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। तो अब मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। जैसा कि इसमें दिया है कि जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ जाता है तो उसे मोड़दार पर्वत कहते हैं। वर्तमान युग में सभी जो बड़े पर्वत हैं वो मोड़दार या वलित पर्वत हैं। ये लगभग सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। जैसे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट हैं पर्वत, जैसे हिमालय है, एल्बुर्ज, आल्प्स, एटलस, ड्रकेन्सबर्ग, रॉकीज, एंटीज एंड ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये सभी जो हैं हमारे वलित पर्वत और मोड़दार पर्वतों के उदाहरण हैं। ये सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं और इनका निर्माण जो पृथ्वी की जो आंतरिक शक्तियाँ होती हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो पृथ्वी की जो आंतरिक प्लेटें होती हैं वो एक दूसरे के जब टच में आती हैं तो मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। नेक्स्ट आपका है भ्रंश पर्वत या फिर खंड पर्वत, जिसको ब्लॉक माउंटेन भी कहते हैं। ब्लॉक माउंटेन का जो निर्माण होता है या फिर ये कैसे बनते हैं, जो पृथ्वी के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं जब वो एक दूसरे से दूर जाती हैं तब भ्रंश पर्वतों का निर्माण होता है। जैसा कि इसमें दिया है कि विशालकाय चट्टानी खंडों में भ्रंश या दरार पड़ने से इनका निर्माण होता है। चट्टानों के भ्रंशित होकर ऊपर उठने, नीचे धंसने या भ्रंश पर्वत अस्तित्व में आ जाते हैं। ठीक है, तो भ्रंश पर्वत का निर्माण तब होता है जो पृथ्वी की जो टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं जब एक दूसरे से दूर जाती हैं। तो जब दूर जाती हैं तो जो चट्टानें होती हैं उसमें दरार पड़ जाती है। तो दरार पड़ने के कारण कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे चला जाता है। तो जो भाग ऊपर उठ जाता है वो भ्रंश पर्वत कहलाते हैं और जो भाग नीचे चला जाता है उनसे भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है। जैसे कि जो हमारी नर्मदा नदी है जो भारत में बहती है वो एक भ्रंश घाटी का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। जो नर्मदा नदी है वो विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी में ही बहती है। तो जो सतपुड़ा पर्वत हैं और जो विंध्य पर्वत हैं ये आपके भ्रंश पर्वतों के उदाहरण हैं, और जो नर्मदा नदी है ये आपकी भ्रंश घाटी के उदाहरण हैं। ये तो हो गई भारत की बात। बाकी जो विश्व के प्रमुख भ्रंश पर्वत हैं जैसे वॉसजेस है आपका, ब्लैक फॉरेस्ट है, सिएदा नेवादा है आदि हैं। और हमारे देश का जो पश्चिमी घाट है वो भ्रंश पर्वत का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे प्रमुख उदाहरण है। कभी कभी ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो हमारे देश का जो पश्चिमी घाट है वो किन पर्वतों का उदाहरण है। तो आपको वहाँ पे आंसर ये करना है कि जो हमारे देश का जो पश्चिमी घाट है वो भ्रंश पर्वतों का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। लास्ट आपका है ज्वालामुखी पर्वत। ये क्या होते हैं कि जब जो पृथ्वी के अंदर का जो लावा होता है जब वो ज्वालामुखी के मुख से या बाहर आता है तो वहाँ पर जो मैग्मा होता है वो एक ट्रायंगल के शेप में इकट्ठा हो जाता है और उसके बाद वो ठंडा हो जाता है। तो वहाँ पर जो आकृति बनती है वो पर्वत के आकार की बनती है, इसीलिए उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। जैसा कि इसमें लिखा है, ज्वालामुखी भूपर्पटी पर एक मुख या खुला द्वार होता है। इस रास्ते से मैग्मा या लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, द्वार या मुख से गर्म लावा बाहर आने के कारण इसे ज्वालामुखी कहते हैं। इस द्वार के चारों ओर लावा एकत्र होने से शंकु के आकार की आकृति बनती है, इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। जो आपका जो भारत में है जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप पर है, वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो एकमात्र भारत में है। और जो बाकी विश्व के जो प्रमुख ज्वालामुखी हैं जैसे कि मोना लोवा है, चिम्बोरोजा है, क्राकाटाओ है, विसुवियस है, पिलियन है और आदि हैं। और एक दिया है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर पर्वत का जो टॉपिक है वो इंड हो गया है और पर्वत में यही 3 क्लासिफिकेशन थे। इसमें जो पहला क्लासिफिकेशन है वो आपका है वलित पर्वत, दूसरा है भ्रंश पर्वत और तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत।
तो पर्वत का टॉपिक आज ख़त्म हो गया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बाद, टॉपिक पर, जो कि नेक्स्ट वीडियो में ही होगा। थैंक यू।